दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 31 अगस्त के दिन एक साथ एक दो नहीं बल्कि 3 वंदे भारत को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। लेकिन इतना ही से नहीं, आपको बहुत जल्द एक दो नहीं बल्कि आपको 8 से लेकर 9 वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। बहुत जल्द इसका समय आ चुका है। भारतीय रेलवे इसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है, जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। भारतीय रेलवे इन लोगों को अब 5वीं वंदे भारत की सौगात देने जा रही है, जिसके लिए रेलवे ने रैक भी भेज दिए हैं और वहां पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। तो कौन ऐसी जगह है जहां भारतीय रेलवे 5वीं वंदे भारत का संचालन करने जा रही है और कहां से कहां के लिए इस वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकुंभ से पहले वाराणसी को एक और नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। बंगाल प्रयागराज वाया वाराणसी के बीच तय हुआ है। गंगा सागर और संगम के बीच वंदे भारत के संचालन से तीर्थ यात्रियों को काफी सुविधा होगी। नई वंदे भारत की 8 कोच का रैक कैंट रेलवे स्टेशन के गुलर यार्ड में आकर खड़ी हो गई है। 4 अगस्त से ही इस कोच को आरपीएफ की निगरानी में रखा गया है। रेल अधिकारियों के अनुसार पितरों के तर्पण के लिए गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस नई ट्रेन के संचालन से काफी सुविधा होगी। यूपी, बिहार, झारखंड से बड़ी संख्या में लोग गंगा सागर जाते हैं। वहीं महाकुंभ के दौरान बंगाल और संगम का जुड़ाव भी नई ट्रेन के जरिए आसान हो जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से इस रूट पर परीक्षण कराया जा रहा है। सितंबर माह में ही इस ट्रेन के नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। वाराणसी से 4 वंदे भारत ट्रेन इस समय चल रहे हैं। वाराणसी नई दिल्ली रूट पर 2 और रांची वाराणसी और पटना लखनऊ भाया अयोध्या पर 1 वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। बंगाल वाराणसी रूट पर यह 5वीं ट्रेन होगी। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार महाकुंभ से पहले कई नई ट्रेन शुरू होगी। इसके तहत ही वंदे भारत की नई रैक खड़ी है, लेकिन किस रूट पर इसे चलाया जाएगा इसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा अभी नहीं की गई है। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वाराणसी और हावड़ा के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कर सकती है। प्रयागराज तक यह ट्रेन आवाजाही करेगी। यह सब महाकुंभ को देखते हुए किया जा रहा है। रेल अधिकारियों के अनुसार अभी तक की सूचना के अनुसार नई वंदे भारत को सुबह के समय वाराणसी से चलाया जाएगा और रात के समय यह ट्रेन बंगाल से खुलेगी। बिहार, झारखंड के प्रमुख स्टेशनों पर ही इस ट्रेन का ठहराव होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी ट्रेन का ठहराव दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने अभी फिलहाल 31 अगस्त के दिन मात्र 3 वंदे भारत इनोग्रेट किया, यानी कि 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना किए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 3 ही वंदे भारत का इनोग्रेशन आपको देखने को मिलने वाला है। आपको इसी महीने में फिर से वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस वंदे भारत को इसलिए भारतीय रेलवे ने लॉन्च कर दी क्योंकि इसका जो टाइम टेबल है वो भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए थे। और जिस ट्रेन का टाइम टेबल तैयार हो जाता है, यानी कि दूसरे ट्रेन से मैच नहीं खाता है, उस ट्रेन को तुरंत भारतीय रेलवे उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देती है। लेकिन कई जगहों पर अभी वंदे भारत के रैक आकर खड़े हुए हैं। लेकिन उन ट्रेनों का सभी लोग जानना चाहते हैं कि उन ट्रेनों को भारतीय रेलवे क्यों नहीं हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी नया रैक जहां जहां पर भारतीय रेलवे ने भेजे हैं, अभी उन वंदे भारत का टाइम टेबल भारतीय रेलवे द्वारा सेट नहीं किया गया है कि किस टाइम पर इसका संचालन किया जाएगा। इसलिए कि किसी भी ट्रेन का जब टाइम टेबल सेट किया जाता है तो उसे बहुत चीज भारतीय रेलवे को देखनी होती है। उस टाइम टेबल पर किसी दूसरे ट्रेन का समय न होता हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिस स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव दिया गया है, उस टाइम पर कोई दूसरी ट्रेन उसी रूट की वहां पर उसका स्टॉपेज नहीं हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल भारतीय रेलवे जारी करती है। जो 3 वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की है, इन तीनों वंदे भारत का टाइम टेबल भारतीय रेलवे द्वारा सेट कर लिया गया था। इसीलिए इन तीनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। लेकिन अभी 7 से लेकर 8 वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको इसी महीने देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने इसी महीने के अंत तक जहां भी रैक पहुंचे हुए हैं उन सभी ट्रेनों के टाइम टेबल भारतीय रेलवे सेट कर रही है। और टाइम टेबल की सेटिंग होते ही
इन सभी ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर भारतीय रेलवे द्वारा रवाना कर दिया जाए। और फिलहाल जो मैंने आपको इस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि वाराणसी और हावड़ा के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है, तो वहां पर रैक भी पहुंच चुका है जो कि आरपीएफ की निगरानी में उसे रखा गया है और भारतीय रेलवे इस ट्रेन का उस रूट पर ट्रायल भी ले रही है और इसकी ट्रायल पूरा होते ही इस रूट पर 5वीं वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर देगी, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात वाराणसी के लोगों को होने वाली है। और मैंने आपको कई वीडियो में भी बताए हैं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत को अक्सर उसी रूट पर लॉन्च करती है जहां पर पर्यटक यानी कि जहां पर सैलानियों का आना जाना हमेशा उस रूट पर लगा हुआ रहता है। भारतीय रेलवे उसी रूट पर ये नई नवेली और सेमी हाई स्पीड ट्रेन की लॉन्चिंग करने की तैयारी करती है ताकि लोगों को उस रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत में सफर करने का भी मौका मिले। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे वंदे भारत की लॉन्चिंग करती है और आने वाले दिनों में आपको इसी महीने के आखिरी तक कई और भी वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पर कोई भारतीय रेलवे द्वारा आधिकारिक रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आया, मीडिया रिपोर्ट ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने के आखिरी तक आपको और भी वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात देने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर कोई विशेष रिपोर्ट भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आएगा वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।